हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। आज की जो वैकेंसी है वो पेंशन डिपार्टमेंट से आ रही है। परमानेंट ग्रेड ए की जॉब वैकेंसी है और टोटल पोस्ट की बात करें तो 40 इसमें टोटल वैकेंसीज आई हैं। कोई भी जो फ्रेशर्स है ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के डिटेल नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशन की बात करें तो ये आ रहा है आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे 2 जुलाई से यहाँ पे इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। इनके एग्जामिनेशन की बात करें तो 3 फेज में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो फेज 1 में आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि 6 सितंबर को होगा। सेकेंड फेज में फिर से एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसकी डेट इन्होंने ऑलरेडी बता दी है 6 अक्टूबर। और लास्ट में आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। आगे देखते हैं और इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीम्स की बात करें तो जनरल स्ट्रीम से आपकी टोटल 28 पोस्ट आ रही हैं, जहां पे आपसे मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ आपके पास होना चाहिए, या फिर किसी भी जो आपके पास असिस्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। तो वो आप चेक कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी। एंड फाइनेंस एंड अकाउंट से यहाँ पे 2 वैकेंसीज आ रही हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है, या फिर आपके पास ACA FCA फ्रॉम ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन से आपके पास सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से भी यहाँ पे वैकेंसी आ रही है और यहाँ पे टोटल 2 वैकेंसीज हैं जहाँ पे आपसे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा गया है। तो आप ये चेक कर लेंगे। उसके बाद रिसर्च इकोनॉमिक्स के लिए वैकेंसी आ रही है, टोटल 1 पोस्ट है और मास्टर डिग्री आपके पास स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस या फिर इकोनोमेट्रिक्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। रिसर्च स्टैटिक्स में भी 2 पोस्ट आ रही हैं। उसके बाद एक्यूचरी में 2 पोस्ट आ रही है, लीगल में आपके पास 2 पोस्ट आ रही हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, इसका मतलब है हिंदी में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। मास्टर डिग्री इन हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल। तो आपके पास इंग्लिश भी एज अ सब्जेक्ट बैचलर डिग्री में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन संस्कृत होनी चाहिए, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी। आपके पास हिंदी के साथ यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो टोटल यहाँ पे 40 वैकेंसीज यहाँ पर आई है। और यहाँ पे जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको हम चेक कर लेते हैं। रिजर्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे 30 यहाँ पे एज लिमिट दी है और कैटेगरी वाइज कुछ ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जो कि जनरल सभी वैकेंसीज में होता है। पेपर 1 की बात करें तो जो आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है उसका इन्होंने बता दिया है कि किस तरह से आपका एग्जामिनेशन होगा। टोटल ड्यूरेशन 60 मिनट होगी, 80 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पेपर 2 होगा, उसके अंदर आपको ये दिया हुआ है। लास्ट में इन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है, वो भी आप चेक करेंगे। इसकी PDF में अटैच कर दूंगी और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। फर्स्ट पेपर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। जब आप सेकंड पेपर क्वालिफाई कर लेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी। और इसके बाद देखें तो ये इन्होंने मार्क्स, क्राइटेरिया, वेटेज सब चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अगेन आप कोई भी वैकेंसी अगर फिल करते हैं तो अपने एंड पर भी पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ा करिए। ये इन्होंने सारी चीजें दी हुई हैं, सेम ही चीजें हैं। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जहाँ पे आपकी सारी चीजें चेक की जाएंगी और प्रोबेशन पीरियड आपको सर्व करना होगा। पे की बात करें तो यहाँ पे आपको 1,57,000 पर मंथ दिया जाएगा और जितने भी परमानेंट वैकेंसीज के अंदर अलाउंसेस होते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स, आपको ये सब यहाँ पे दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपकी ये एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस जोन में आप आते हैं, वहां से आप फिल कर सकते हैं वैकेंसी को। ज्यादा टाइम नहीं रह गया है एग्जामिनेशन में, तो आप इसको जल्दी ही फिल कर दें। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज फीस रखी गई है और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। तो वुमेन कैंडिडेट जरूर अप्लाई करें। और इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये सारी इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कितनी कितनी क्राइटेरिया। तो आप अपने सर्टिफिकेशन जरूर लगाएं अगर आप किसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं।
और गाइडलाइंस सारी दी हुई है यहाँ पर, इसको भी जरूर देखें। एक इन्होंने बहुत अच्छी बात है कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी रखी हुई है SC ST PWD OBC एंड EWDS कैंडिडेट्स के लिए। तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आप अपना कास्ट और इनकम सर्टिफिकेशन यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी फेज 1 एंड फेज 2 के लिए, जिससे आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। बट इन्होंने दिया हुआ है कि ये ऑनलाइन मोड पे होगी, हिंदी इंग्लिश में होगी और ईमेल के थ्रू ही कोऑर्डिनेट करेंगे। बट डिपेंडिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ये हो सकता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, हो भी सकता है ये नहीं प्रोवाइड करें। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसलिए। और जनरल इंस्ट्रक्शन में इन्होंने कैसे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, आपको कैसे फोटोज अपलोड करनी है और कैसे आपको सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको अपलोड करने हैं। तो ये इन्होंने सारी चीजें जनरल इंस्ट्रक्शन में दी हुई हैं। थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। इसके बाद हम सीधा सिलेबस पर चले जाते हैं। तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार। देखिए लास्ट में आपको PDF में ना जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस भी दिख जाएगा, सिलेबस फॉर पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए भी यहाँ पे सिलेबस दिया है। पेपर 1 आपका जनरल एप्टीट्यूड का ही है और पेपर 2 के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से आपसे पूछा जाएगा, मैनेजमेंट से पूछा जाएगा, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। फाइनेंस की क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और आपका कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, पेंशन सेक्टर्स, फिर उसके बाद पेपर सिलेबस फॉर पेपर 2 फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम। तो अगर आप इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉरी उसके लिए अगर आप भर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपसे ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो सिलेबस इन्होंने पूरा दिया हुआ है। रिसर्च, अगर आप रिसर्च का फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे इकोनॉमिक्स स्ट्रीम से ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाएंगी। तो आप पूरा डिटेल सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आपका एक इंग्लिश का भी एग्जामिनेशन होगा, ये हिंदी का है जो लैंग्वेज से पूछा गया था। कॉमर्स का है ये सिलेबस एक आपका, यस ये वाला। पेपर 1 के लिए जो आपका सभी कॉमन एग्जाम है, तो द पेपर 1 ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू एसेस द राइटिंग स्किल। तो आपकी राइटिंग स्किल्स चेक करी जाएंगी, कॉम्प्रिहेंशन आप किस तरीके से लिखते हैं, तो ये सारी भी आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो ये था आज का नोटिफिकेशन, आप इसको जरूर चेक करें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।